नि ध रे ध नि ध रे ध नि ध रे ध नि ध नि ध। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। और आज का जो वीडियो है वो है कि सुबह मॉर्निंग रियाज, ब्रह्मा मुहूर्त रियाज को कैसे हम शुरू करें। और जितना पॉइंट इसके हैं, जो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं और प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं, उस पॉइंट को आपको नोट करना है। उस पॉइंट के हिसाब से ही आपको सुबह की मॉर्निंग का रियाज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सबसे जरूरी है अच्छा रियाज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्केल हम हमेशा की तरह काली 1 से शार्प यहाँ से समझेंगे। और इसमें एक दो चीज़ें और भी मैं ऐड करूँगा कि आपको स्केल क्या बनाना है और कौन से स्केल से आपको मॉर्निंग का रियाज करना है, कौन से स्केल से गाना है, ये भी मैं इसी वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा और वीडियो को पूरे पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कहीं भी कुछ मिस ना हो। ठीक है, कि मैं भी इसी माध्यम से रियाज करता हूँ और आप भी कोशिश करेंगे कि इसे माध्यम से रियाज करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्केल हमने ये लिया काली 1। बहुत सारे लोगों का स्केल कुछ अलग होगा, लेकिन अब यहाँ से समझते हैं कि मॉर्निंग रियाज करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उसका जो एक शेड्यूल है और उसके हिसाब से हमें काम क्यों करना चाहिए। नियमबद्ध होके काम तो जरूर करना चाहिए। देखो जी, ठीक है, रियाज भी नियमबद्ध होके करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब कभी सुबह कर लिया, कभी दोपहर को कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी रात को कर लिया ना। ये तब है कि जब आप एक डेली शेड्यूल बना चुके हैं। देखिए पॉइंट नोट करिएगा कि ठीक है, ये तब है कि जब आप डेली शेड्यूल आपका चल रहा है कि सुबह हम मुझको 5 बजे रियाज करना ही करना है। ठीक है, उक्त शेड्यूल हो गया। उसके बाद से आपका मन कर रहा है तो कभी रात को कर लिया आपने, उसके बाद से आपका मन कर रहा है तो दिन में कर लिया, दोपहर को कर लिया, ये ठीक है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि मुझे नियम के अनुसार मुझे रियाज करना ही करना है। ठीक है ना। अब तरीके क्या क्या हैं रियाज करने के, उसको भी देखिए। ठीक है, जब भी आप मॉर्निंग रियाज करने के लिए उठें तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से फ्रेश होने चाहिए। ठीक है ना, पूरी तरह से नहा धोवा के जरूर बैठिए। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कौन नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि चलो ब्रश कर लिया, बैठ गए रियाज करने, लाओ बैठो। नहीं, तो आप पूरी तरह से नहाइए धोइए, आराधना करिए, उसके बाद से रियाज करिए। ठीक है, और सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला काम, जब आप स्केल पकड़िए तो सबसे पहले बहुत स्लो मोशन में, ठीक है, जैसे स्लो मोशन में आपको आवाज निकालना है। स्लो मोशन में, बिल्कुल स्लो में बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, स्लो कब आएगा, जब हम अपने जो भी स्केल है इससे आगे नहीं जाएंगे, 7 तक रहेंगे। ठीक है, यहां से आ करिए, आ करिए, या सरगम बोलिए, या आलाप करिए, या गमक। गमक स्वर बड़ी खूबसूरत रहता है। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। मैं वो सारे पॉइंट आपको करके बताऊंगा। गमक, ओम, आकार और इसके और भी कई सारी चीजें हैं, उसको भी बताता हूँ। एडवांस लेवल की भी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कम से कम आप कोशिश करिए कि 4 मिनट 5 मिनट तक आप उसको एक ही स्वर को गमक के साथ और गहरा 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 और गहरा गहराई के साथ इस स्वरों को बोलते रहें। आप कोई भी एक स्वर पकड़िए, जो स्केल है आपका उसको पकड़िए तो और अच्छा है। ठीक है, अब इसको आलाप में
और इसको गहरा बनाइए। गहरा मतलब पहले आपने शुरू किया, फिर इसको थोड़ा और गहराई, फिर और गहरा, और जैसे जैसे आवाज आपका गहरा होता जाए वैसे वैसे मुंह का जो साइज है आपको उसको थोड़ा थोड़ा फैलाना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मुंह की साइज को फैलाना है, थोड़ा थोड़ा मुंह की साइज को फैलाना है, ताकि आपका जो स्वर है, जो आपकी आवाज है, धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाए, पेट के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो जब आप पेट से रियाज करते हैं तो वहां का जो रियाज होता है, जो पेट का, वो आपको सीधा ऊंचाइयों तक लेके जाता है। कोई सा भी स्वर जब गाएंगे तो नीट एंड क्लीन निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओम का, ओम बोलिए इसके साथ, धीरे धीरे मुंह खोल लीजिए पूरा एकदम स्वर के साथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये देखिए एक ही जगह पे हमने कितनी पॉइंट, 4-5 पॉइंट हमने बनाया। किसका, पहले आलाप का, फिर गमक का या गमक का या आलाप का, फिर आकार का, फिर ओम का, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट एक ही स्वर पे यूज करना है आपको। पहले स्लो, फिर और गहरा, फिर गहरा, फिर गहरा, ठीक है। तो कुछ देर टाइम लेना है आपको, 4 मिनट, 5 मिनट, कोशिश करिए कि 7 मिनट, 8 मिनट तक आप स्वरों को ऐड कर पाएं। उससे क्या होगा, आपकी सांस बनेगी, ठीक है। सांस बनेगी, आवाज में गहराई आएगा, आवाज में बेस आएगा, जिसको कहते हैं ना वेस। तो वेस जब आता है, तो जब भी आप कोई चीज गाते हैं, तो गजल गाते हैं या भजन गाते हैं या कोई भी चीज गाते हैं, तो उसमें एक अलग ही सुंदरता निकल के आती है ना। हम क्या करते हैं, सीधा बस सरगम पकड़ते हैं, यहाँ से सारेगामापधनिसा, सीधा हम एक दूसरी दिशा में गा देते हैं और फिर तुरंत फटाफट से गाना गाने लगते हैं, चाहे कुछ करने लगते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। एक रूल बनाइए कि हमको गाना, अब ये सब नहीं करना है, ठीक है। सरगम भी बोलिए तो एक तरीके से बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा आधा घंटा या 30 मिनट या 32 मिनट, जो भी एक टाइम फ्रेम आप बनाएंगे, तो मंद्र सप्तक में आप रियाज करिएगा। कहाँ करेंगे, मंद्र सप्तक में रियाज करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। अब इसको जितना गहरा बोलेंगे आप, जितने देर तक बोलेंगे, उतने आपके गले में एक ऐसी चीज निकल के आएगी टाइम के साथ ना, कि आनंद आएगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि जैसे आपको क्या आए, लाइक ऐसे। हो सकता है कि जब गहरा स्वर लेंगे आप, तो बिल्कुल इस तरह की खांसी आपको आए या आंखों में पानी आए, है ना। तो अगर ये चीज आ रहा है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया कि ऐसी आए, अगर ये चीज आपको आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा आपकी वॉइस, आपकी आवाज अब उस दिशा में होने के लिए तैयार है जिसमें गायक की आवाज होनी चाहिए, एक सुंदरता होनी चाहिए, आवाज खुल रहा है। तो जब आवाज खुलता है, जब आप गहराई से रियाज करते हैं, जब आवाज खुलता है, तो इस तरह की खांसी, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर वहीं पे आपने छोड़ दिया, तो आप समझिए कि फिर आपका रियाज का से जो चीज है वो खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, और गहराई से ट्राई करना है, उसको और बार बार ट्राई करना है, ताकि वो जो चीज है वो एक समय आने पे वो खत्म हो जाएगा, वो खांसी, वो चीजें वो खत्म हो जाएंगी। कब खत्म होगा, जब आपका वो वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो जो खुल जाएगा, जो गला खुल जाएगा। और जब गला जैसे खुल जाएगा, तो वो जो खांसी आ रही थी, जो आंखों में पानी आ रहा था खांसी के साथ, वो आना बंद हो जाएगा। तब आप जितना गहराई से स्वर लगाएंगे, जितना ऊंचा स्वर लगाएंगे, आपका स्वर लग जाएगा। प्रॉब्लम होता है, जैसे हमें थोड़ी दिक्कत होती है हम छोड़ देते हैं। अब उस चीज को जब छोड़ने का मतलब यह है कि वो फिर वो कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप
ये प स्वर है। अब इसी को धीरे 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 आप वॉइस खोलने का काम करेगा ये, है ना। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी कष्ट होगा, थोड़ी चीजें आपको लगेंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन इसी रियाज को आपको अपने आप में सम्मिलित करना है। अगर ये रियाज अपने आप में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मंद्र सप्तक में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको चीजें क्या हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए कोई साउंड नहीं है, कोई माइक नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना, यानी मोबाइल के थ्रू ही रिकॉर्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि साउंड है तो वो चीजें बहुत खुल के आपको सुनाई दे, ठीक है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको अपने रियाज में सम्मिलित करना है, शामिल करना है। उसके बाद जब कुछ देर तक, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट तक आपने ये रियाज कर लिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ओम का किया, आकार का किया, और उसके बाद से स्वरों को अलग अलग यहाँ से स्टार्ट किया, सा से, तो नीचे की तरफ आए, ठीक है, नीचे की तरफ आए, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आपने हर एक पॉइंट को, आकार का, गमक का मतलब मुंह बंद करके रियाज करना, ठीक है ना, यानी मुंह क्लोज है आपका, हमिंग जिसको कहते हैं ना, हम। इसको हमिंग के भी कह सकते हैं, और मुंह बंद करके रियाज करना, इसको गमक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको क्या करना है, पूरे 20 मिनट 30 मिनट अलग अलग भाव से हमको रियाज करना है, सिर्फ इसके अंदर, यानी ये सांस से अगर आप चाहते हैं तो इसी के अंदर, यानी मंद्र सप्तक की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक समय आएगा, तो थोड़े से समय के बाद अपना क्या करिए, स्केल सा से हटा के मंद्र सप्तक के धा पे अपना स्केल बनाइए कि अब हमको यहाँ से रियाज करना है। तो जब यहाँ से आप स्केल बनाते हैं तो आपका जो लास्ट वाला सा होता है वो ये होता है। अब यहाँ से स्वरों को एक बार आप क्या करिए, आगे की तरफ गाना चाहते हैं तो आगे तरफ गाइए। इसके बाद आप चाहिए तो अब आपका स्केल जो पहले सा था, अब आपका स्केल बन गया मंद्र सप्तक का धा, ठीक है। अब यहाँ से आप अब नीचे की तरफ रियाज करिए। अगले दिन या 10 दिन या 20 दिन जब रियाज करने के बाद आपको लग जाए कि ये इतना स्वर हमें कंफर्म हो गया है, तो आप अपना स्केल अब सा से हटा के इसको बना लीजिए। अब यहाँ से आप इन स्वरों के साथ रियाज करिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, समय के साथ देखेंगे कि वो बदलाव आपके अंदर आएगा जिस बदलाव का इंतजार हर गायक करता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का रियाज जो है, उसके बाद आप जैसे कि भैरव का स्वर है, भैरवी का स्वर है, क्या नाम है, जितने भी कोमल स्वर हैं, ठीक है ना, कोमल स्वर कौन कौन सा, रेगा, धानी, ठीक है, ये कोमल स्वर हैं। तो नीचे आपको कौन कौन सा स्वर मिल रहा है, उन्हीं स्वरों के साथ आप कोमल स्वरों के साथ इसका रियाज कर डालिए, ठीक है। और इनको आपको दिमाग में, इन स्वरों को रख लीजिए कि हमें पहले तो हमें इन सबको करना है, उसके बाद से हमें कोमल स्वर के साथ भी रियाज करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉर्निंग का रियाज, इस पॉइंट के हिसाब से आप मॉर्निंग का रियाज शुरू करिए। एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अगर पूरी तरह से, अगर एक एक रियाज को मैं 5-5 मिनट तक करके आपको बताऊं तो मैं तो करके बता दूंगा, बट अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो छोटी सी चीजों में आपको समझने की और समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और बताने की। इस हिसाब से आप इस रियाज को शुरू करिए और करिए। ये 15 मिनट का वीडियो जो है आपको पूरी जीवन भर के काम के लिए ज्यादा है, ये समझिएगा कि 15 मिनट में जो जो पॉइंट बताया गया है, इस 15 मिनट के पॉइंट को आप पॉइंट आउट करिए और इसको सीखिए, समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।